रवि किशन आ गए, फिर आ गए आपके खेसारी लाल यादव, फिर आ गए रितेश पांडे, पवन जी। तो पवन जी गनो गए है ना कि खाली घूम के गुजारा कैले आ यही खातिर ना रहिले। पवन सिंह गलत है और आप एक औरत होने के नाते आप भी ये जानती हैं। आपका कहीं पवन सिंह को सपोर्ट करने का बस कारण ये तो नहीं है कि आप भी सिंगर है और पवन सिंह का हाथ पकड़ के आगे सिंगर बनना चाहती हैं। एक बात बताइए, एक नचनिया जो थी वो गवैया बनी, किसके वजह से बनी? पवन जी के वजह अक्षरा से। एक बात बताओ, जब पवन से तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया था, उनकी शादी हो चुकी थी, तुम मुंह मरवाने के लिए उसके बीबी के पास फोन करके बतिया रही हो। प्रूफ है। पवन जी के पास आने से पहले वो रवि किशन के साथ थी। हो जाओ, क्यों पवन जी के पास जाती हो? जब पवन जी खराब है तो मुंह मरवाने पहुंच जाओगी। यूज करती हैं लोग पवन जी को, इसलिए कि पवन जी दूध पीते हुए बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है पवन। अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू में आकर कहती है कि पवन सिंह का कहना था कि तुम मेरा पैर छूकर कहीं भी जाओ, यानी कि साफ तौर पे उनका ये कहना था कि तुम मेरे पैर के नीचे रहो और काम मत करो किसी और के साथ भी। चलिए इसे बात करने के लिए हमारे साथ मधु जी है और इनका क्या कुछ कहना है जो अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर एलिगेशन लगाया उस पर। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। जी बिल्कुल, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के द्वारा जितने भी लोग दर्शक हमें देखेंगे सुनेंगे सभी को पैर छू के प्रणाम। अच्छा ये बताइए कि पवन सिंह आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते क्यों हैं। लगते हैं अच्छे? इसलिए लगते हैं भाई, देखिए वो सरस्वती पुत्र माने जा रहे हैं, हमारे भोजपुरी को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सपोर्ट अच्छा है मतलब पवन जी का। सरस्वती पुत्र हैं जो लड़कियों का एकदम इज्जत नहीं करेंगे, मतलब तार तार कर देंगे हर किसी के सामने। सरस्वती पुत्र आप उसको बोल रही हैं? देखिए आज ही मुझे इंटरव्यू देने में मुझे भी मजा आएगा और आपको भी, क्योंकि आप भी लेडीज हो, मैं भी जी लेडीज बिल्कुल। हूँ। एक बात बताइए, अगर आप या मैं किसी लड़का के पास नहीं जाएंगे तो किसी लड़के की इतनी हिम्मत है जो हमें आपको छू दे आके? तो अच्छा ये बताइए मधु जी, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं? नहीं हूँ। आप शादीशुदा हैं। इससे पहले आपको कभी प्यार हुआ है किसी से? जी बिल्कुल हुआ है। हुआ है। प्यार जब प्यार किसी के बीच होता है तो आप जानती हैं कि लड़के जो होते हैं एक दूसरे को सौंप देते हैं, उस समय शादी तक का लोग सपना देखते हैं शादी करेंगे, तो क्या ये गलत है? देखिए, अगर प्यार की बात आप कर रही हैं तो प्यार करना गलत नहीं। ऐसे होता है जब हम चाहेंगे अगला चाहेगा तभी ना प्यार होगा। एक बंदा, अगर मैं किसी को प्यार करती रहूं, अगर वो लड़का मुझे प्यार नहीं करेगा तो जबरदस्ती हम रिलेशनशिप नहीं बना सकते। अगर लड़का कर रहा मैं नहीं करूंगी तो जबरदस्ती रिलेशनशिप नहीं बना सकता। अक्षरा सिंह तो काफी लंबे समय से प्यार करती तो रही। वही ना, तो धोखा तो पवन सिंह ने दिया ना। कहीं नहीं धोखा है। देखिए, अगर माँ बाप नहीं एग्री होते हैं, चाहे मेरे घर के हो या आपके घर के हो, तो आप एक प्यार के लिए, एक खुशी के लिए क्या 100 खुशी अपना कुर्बान करेंगे? कहीं आपकी कुछ मजबूरी तो नहीं है जिस मजबूरी के कारण से आप पवन सिंह को इतना सपोर्ट करिए? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि पवन सिंह जैसे स्टार को, जिसको भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है, उनको फैमिली का प्रेशर होगा कि तुम अक्षरा सिंह से शादी मत करो। जी बिल्कुल होगा। ऐसा प्रेशर ऐसा नहीं है। देखिए, कोई सिंगर हो या बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हो या सीएम हो, माँ जो होती है ना, माँ के लिए कभी कोई पद नहीं होता है। बेटा चाहे जितना भी बड़ा पद पे बैठ जाए या बेटी बैठ जाए, लेकिन जब वो माँ के पास आता है या आती है तो उसका वो वही बच्चा होता है। एक समय के लिए मान लेते हैं कि पवन सिंह ने चलिए अक्षरा का प्यार को ठुकरा कर अपनी माँ का बात माना क्योंकि माँ सबसे बड़ी थी उनके लिए, ठीक है। अब जो ज्योति सिंह अलग हो गए, डिवोर्स हो गया, अब क्या है? उस समय उनकी माँ का, उनके इज्जत का सब नहीं है ख्याल। अगर बीबी जैसा नहीं रहेगी तो डिवोर्स ही होता है। मतलब कहीं से आई है, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है बोलते हुए कि आप एक औरत है और औरत के दर्द को नहीं समझ रही है। मतलब मेरा पति है, मेरा बॉयफ्रेंड है, कहीं जाए लेकिन मुझे जो है सही से रहना है ना? ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक लड़की हो तो ये मत भूलो कि आज की लड़कियां भी बहुत शातिर है और बहुत चालाक हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार लड़का ही गलत होता है। अक्षरा सिंह शातिर कभी बिल्कुल शातिर थी। एक बात बताइए, पवन जी के पास आने से पहले वो रवि किशन के साथ थी। रवि मतलब वो एक एक्ट्रेस है, काम नहीं कर सकती हैं उसके साथ? तो अरे भाई, अब कुछ भी हो, मैं वही चीज है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बात ही एक महिला की है। तो पहले वो रवि किशन जी के साथ थी, काफी लोग पसंद किए, फिर क्या हुआ कि वहां से भी उनका बिगड़ गया। फिर वो आती रवि है, किशन के साथ तो खैरी कुछ लोग होंगे उनको जो लॉन्च करने वाला ही, अगर उनको कोई लॉन्च किया ना भोजपुरी में तो रवि किशन जी हैं। उनको तो बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए रवि किशन जी का, जो हमारे उत्तर प्रदेश के इतने अच्छे एक्टर हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। जो हमारे अक्षरा सिंह का जो है रिलेशन पवन सिंह से पहले रवि किशन के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ। क्या कह रही हैं?
कि उनका रिलेशन था कि नहीं था, वो तो वही जानेंगी। और मुझे मतलब कहने में भी शर्म आ रहा है, क्या बोलूं उनके बारे में। लेकिन वो काम करने आई थी कि रिलेशन बनाने आई थी, वही जाने। लेकिन वो जिन जिन लोगों के पास गई हैं, सबके यहाँ से बाइकआउट ही हुई है जी। रवि किशन आ गए, फिर आ गए आपके खेसारी लाल यादव, फिर आ गए रितेश पांडे, पवन जी। तो पवन जी गनो गए है ना कि खाली घूम के गुजारा कैले आ यही खातिर ना रहिले जी। मतलब ये गाना उन्हीं पर गाया गया जी बिल्कुल। ये जो अभी इंटरव्यू में, हाल ही में इंटरव्यू में जो अक्षरा सिंह ने कहा है कि पवन सिंह पैर चाहते थे कि तुम कहीं भी जाओ तो मेरा पैर छू कर जाओ, ये सही था पवन सिंह बिल्कुल का? सही था। एक बात बताइए, एक नचनिया जो थी वो गवैया बनी, किसके वजह से बनी? पवन जी के वजह अक्षरा से। सिंह को अपना नचनिया कह रही हैं? बिल्कुल, अरे मॉडलिंग करती थी, एक्ट्रेस थी, हीरोइन का काम करती थी, नचनिया न थी। तो मतलब जो एक्ट्रेस है वो नचनिया कहलाएगी? नचनिया क्या है आप ये बताइए, नचनिया क्या है? नचनिया जो लोग डांस करती हैं, एल्बम में डांस करे, और जो है तो उसको मंच इतना पे गंदा करे। क्यों आप नहीं, प्रेजेंटेशन दे रही है? बिल्कुल ये गलत नहीं है। नचनिया का मतलब गलत नहीं, देखो हम गवैया, जो गाते हैं उनको लोग गवैया बोलते हैं, और जो डांस करते हैं उनको लोग गांव में नचनिया बोलते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। हमको कोई गांव में अगर मैं जाऊंगी तो मेरे गांव घर की जो लोग हैं वो मुझे थोड़ी ना बोलेंगे अरे सिंगर मधु मिश्रा आ गई, नहीं बोलेंगे, गवैये बोलेंगे। तो इस तरह से अब उनको कोई ये नहीं बोलेगा फला एक्ट्रेस आ रही है, फला हीरोइन आ रही है। गांव घर में ऐसा कोई नहीं। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया है कि नहीं? ये नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? बिल्कुल कहीं से नहीं किए हैं। काहे आपको लग रहा है ऐसा? इसलिए लग रहा है, वो लड़की इतना प्यार करती थी, अक्षरा सिंह इतना प्यार करती थी, आज भी वो अकेले है और पवन सिंह ने शादी किया, उसको छोड़ भी दिया। कैसे आपको लग रहा है कि पवन सिंह सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ पे माता पिता बोलेंगे लोग वहीं पे जाएंगे। और हो सकता है अक्षरा जी को उनके घर वाले नहीं पसंद किए होंगे, तो 100 खुशी छोड़ के एक खुशी, जो अगर कोई 100 खुशी को कुर्बान करके एक खुशी के पीछे जाता है ना, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता है जी। और पवन सिंह तो कहते हैं प्यार करने का मतलब, सुनिए, प्यार करने का मतलब पाना ही नहीं होता है। प्यार का मतलब कुर्बान होना भी तो कुर्बानी तो ये दे सकते थे ना, पवन सिंह भी दे सकते थे। पवन सिंह भी जो है शादी नहीं करते, क्यों नहीं करे? अक्षरा सिंह अभी तक नहीं की है शादी। तो अक्षरा सिंह पूरी जिंदगी ना करे, उससे क्या मतलब है भाई? किसी के लिए थोड़ी ना कोई जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहेगा। तो प्यार का मतलब सिखा रही थी। तो बिल्कुल कुर्बान का मतलब भाई तुम अपना घर बसा लो, वो अपना घर बसा ले, तुम अपने जगह खुश रहो, अपने जगह खुश रहे, ताकि मिलने पे आप एक दूसरे के साथ काम करने के लायक रहो। कोई भी रिश्ता, देखो पानी होता है ना, अगर लोग कहते हैं पीने लायक ना रहे तो कम से कम आग तो बुझाने के काम आएगा। ये सच बताइएगा कि पवन सिंह गलत है, और आप एक औरत होने के नाते आप भी ये जानती हैं, आपका कहीं पवन सिंह को सपोर्ट करने का बस कारण ये तो नहीं है कि आप भी सिंगर है और पवन सिंह का हाथ पकड़ के आगे सिंगर बनना चाहती हैं? अगर ऐसा होता है ना तो मधु मिश्रा इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रही है, हर चैनल पे मधु मिश्रा अपने दम पे खड़ी हो रही है। अगर ऐसा रहता तो पवन जी हमारे अकबरपुर में जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लखनऊ में, मैं कब का जाके उनसे मिल चुकी होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ, ये सच है कि मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। एक तरफ से मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, और मैं उनके संगीत को, उनके गायकी को पूजती हूँ। अच्छा, आप उनको गुरु मानती हैं, और पवन सिंह को सब लोग प्ले बॉय के नाम से जानता है कि कभी भी एक लड़की के साथ नहीं रहे हैं। आप प्ले बॉय मानती है लड़की होने के नाते, क्या आप भी जो है अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन बनाना पसंद करिएगा? नहीं। तो फिर आप कैसे गुरु मानती है? आइडल का मतलब होता है कि उसका हर चीजों को अपनाइए ना। गुरु का मतलब तो गुरु से कोई शादी करता है क्या महाराज? आप भी एक लड़कियों की क्या बोल रही हैं? नहीं, शादी नहीं करिए, उनकी चीजों को अपनाइए। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से वो हर लड़की को यूज करके छोड़ देते हैं, वैसे आप भी करिएगा। तो आपके पास प्रूफ क्या है? क्या आपके पास? नीलम सिंह ने सुसाइड कर लिया, वो उनकी पत्नी है, वो उनकी पत्नी है ना, सुसाइड क्यों नहीं, किया? आप ये बोलिए कि हर लड़कियों को यूज करते हैं, वो लड़की नहीं है, वो पवन सिंह की पत्नी है। जिसका नाम आप ली हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो इंसान धरती पे नहीं है, अच्छा, तो उसका नाम हम बोल रहे हैं कि अगर इतना ही पवन सिंह अच्छे हैं, अगर इतना ही उनके गले में सरस्वती बास करते, इसे कहीं नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वो कितने कैरेक्टर के अच्छे, वो सारी दुनिया जानती है। मैं ये कहती हूँ, जब आप कह रही हो और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पवन जी कैरेक्टर के सही नहीं है, तो क्यों ये लोग मुंह मरवाने जाती हैं? जब सामने वाला खराब है तो खराब इंसान के पास क्यों जाती हो तुम लोग? अपने बदौलत खड़ी हो जाओ। क्यों पवन जी के पास जाती हो? जब पवन जी खराब है तो मुंह मरवाने पहुंच जाओगी। यूज करती हैं लोग पवन जी को, इसलिए कि पवन जी दूध पीते हुए बच्चे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है पवन। ये पवन नाम ही बहुत बड़ा चीज है। तो ये लोग क्या करती है ना,
कि चलो मर्द हईबे करे, थोड़ा सा मुस्किया के सट के थोड़ा सा इधर उधर करके साल 2 साल रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नाम चमक जाएगा, फिर हम अपने रास्ते। जब अपने रास्ते जब चमक जाती हैं तब बस उंगली उठा देती है कि तो कैरेक्टरलेस है, ये तो यूज करते हैं। देखिए अगर एक लड़की गई उनके साथ, ब्रेकअप हुआ, 2 लड़की गई, इतने में तो पूरी लड़कियों को सजग हो जाना चाहिए ना, क्यों बार बार वहीं पे मुंह मरवाने जाती हो यार। अब जिसके पास जाती हो, जो तुम्हें कुछ लायक बनाता है, उसी को बदनाम करती हो, शर्म नहीं आती जी। अच्छा, अक्षरा सिंह के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? क्या बोलूंगी, है क्या वो कि उनके बारे में हम बोलेंगे? अरे बिहार की शेरनी है, घंटा की भोजपुरी की शेरनी है, शेरनी। घंटा की शेरनी है, बिहार की शेरनी है वो शेरनी है। कौन सा शेरनी वाला काम करी है? कौन सा अकेले काम इतना कर रही है? अकेले सरवाइव कर रही है भोजपुरी खुद इंडस्ट्री के में, उसका लिए, साथ नहीं होना। खुद के लिए कर रही है ना। हाँ, जो भी सरवाइव कर रही है खुद के लिए, अपने नाम के लिए, नाच के माइक, कहीं स्टेज पे माइक फेंक के भागती हैं तो कहीं नाच के भागती हैं। ये कौन सा शेरनी वाला काम करो ना। बिहार की 2-4, चलो मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बिहार में इस पटना में बिहार की बहुत सारी लड़कियां इस रोड पे दर दर ठोकर खा रही हैं, सिंगिंग करने आई हैं। अगर इतनी बड़ी शेरनी 2-4 को निकाल के दिखाए ना, तब जानू ये बिहार की शेरनी है। यानी कि बिहार की शेरनी वो अरे नहीं है। हटा, बिहार के नचनिया की शेरनी है। क्या बोल दिया आपने? सही बोल रही हूँ, हाँ। बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्या शेरनी है, 2 घर में आग लगा दी। जो मैटर अक्षरा सिंह ने 2 घर में आग लगाया। बिल्कुल, पवन जी का जो शादीशुदा जिंदगी आज बर्बाद हो रहा है ना, ये अक्षरा की देन है। एक बात बताओ, जब पवन से तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया था, उनकी शादी हो चुकी थी, तुम मुंह मरवाने के लिए उसके बीबी के पास फोन करके बतिया रही हो। प्रूफ है आपके पास? आप अरे उन्होंने कहा है साफ तौर पे, जो आप कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं ना, जो ज्योति सिंह की बात कर रही है ना, उन्होंने अक्षरा सिंह ने कहा है कि ये सारी चीजें मैंने नहीं की है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ज्योति गलत बोल रही है फिर? उन्होंने कहा तो है, अक्षरा सिंह ने कहा है कि गलत बोल उसमें रही है। अवजिया नहीं आप पहचान पा रही हो? अवजिया थोड़ा देखो ना, कितनी शातिर औरत है, ये लड़की है, औरत ही है। अब कौन सी लड़की है 48 साल 38 साल की हो गई तो लड़की थोड़ी ना। 48 साल की हो गई। अरे 36 साल 38 साल से कम है। जब कल्लू जी इतने बड़े थे तब अक्षरा 22 साल 23 साल की रही होंगी, और आज कल्लू जी का शादी ब्याह हो गया, आज भी अक्षरा आपको वही लग रही है, लवंडिया लग रही है। और उसके बाद से ज्योति को पहले अंदर अंदर भर दी, और ज्योति जितना बोले जा रही है बस हाँ हाँ भाभी हाँ, बताइए। अरे उसके पति के साथ तुम्हारा रिलेशन था तो तुम भाभी कैसे बन गई हो? हाँ, तो सारा आग लगाने वाली यही है, घर तोड़ने वाली यही है। चलिए, हमारे साथ मधु जी थी और इनका क्या कुछ कहना था पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद को लेकर आपने साफ तौर पर सुना। खैर, आप देख रहे बिहार जंक्शन में, हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार।